नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। कन्हैया कुमार आज सुपौल पहुंचे और वहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। वहां पहुंचने के बाद कन्हैया कुमार के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वे चुनावी प्रचार में उतर चुके हैं और उन्होंने वहां उपस्थित लोगों से अपील भी की कि सुपौल की 5 सीटों पर उन्हें जीत दिलाई जाए। और यहाँ ही नहीं, अब कन्हैया कुमार ने बहुत चीज़ों का अपील भी किया वहां और उन्होंने बहुत सी चीज़ों पर विपक्ष पे कटाक्ष भी किया है। और क्या कुछ है पूरा मामला, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, कन्हैया कुमार के हाव भाव जैसा कि आपने कहा और बॉडी लैंग्वेज जो सुपौल में दिखा है आज, उससे एकदम साफ हो चुका है कि कन्हैया कुमार चुनाव प्रचार अब कर रहा है। वो जो सामाजिक न्याय यात्रा है उसके तहत वो गए हैं, लेकिन अब सामाजिक न्याय यात्रा चुनाव यात्रा में बदल चुकी है। नौकरी दो पलायन रोको यात्रा हुई, सामाजिक न्याय संवाद हुआ, अब जो है चुनाव मोड में आ गए हैं कन्हैया कुमार। आज वे सुपौल पहुंचते हैं और सुपौल में खूब बरसते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, आरएसएस पर, खूब टारगेट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, खूब गरजते हैं और सुपौल के लोगों से एक बड़ा आह्वान भी करते हैं। क्या आह्वान करते हैं? आह्वान करते हैं कि सुपौल की जो 5 विधानसभा सीटें हैं, इन 5 विधानसभा सीटों पर हमें जीत दिलानी है। वे कहते हैं कि चुनाव चिन्ह नहीं देखना है, झंडा नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, हमें जिताना है। मतलब वो यह भी संकेत देते हैं कि अगर गठबंधन में उतरती है कांग्रेस, तो जो गठबंधन के महागठबंधन के सहयोगी दल हैं उनके लिए भी वे वोट मांग रहे हैं और वोट मांगना उन्होंने शुरू कर दिया। क्योंकि कन्हैया कुमार ने ये कहा कि इससे कोई मतलब नहीं है कि चुनाव चिन्ह क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है कि प्रत्याशी कौन है, झंडा क्या है, झंडे का कलर क्या है। मतलब इससे है कि हमें एकजुट होना है और हम सबको ये 5 सीटें जीतनी है। उन्होंने यह भी कहा, यह भी इशारा दिया कि कैसे वे 243 सीटों पर भी प्रचार करने जा सकते हैं सुपौल से। कन्हैया कुमार पार्ट 2 आज सुपौल से शुरू हुआ है, जिसकी लंबे समय से जिसका कयास लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि पार्ट 2 कब शुरू होगा, क्योंकि कन्हैया कुमार नौकरी दो पलायन रोको यात्रा जो पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा से निकाली थी यात्रा, उस यात्रा के बाद बिहार से गायब दिख रहे थे। अब उनका पार्ट 2 शुरू हो गया है। लंबे समय से लोग पूछ रहे थे कि कन्हैया कुमार क्या अब बिहार की राजनीति में नहीं दिखेंगे, क्या फिर से उन्हें राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी के दबाव में और कांग्रेस के उन नेताओं के दबाव में जो नहीं चाहते कि कन्हैया कुमार बिहार में सक्रिय हों, वापस भेज दिया गया है दिल्ली राष्ट्रीय राजनीति में। तो इसका जवाब बिग नो है कि राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार पर भरोसा जताते हुए उन्हें बिहार की राजनीति में उतार दिया है। और आज जिस तरह से सुपौल में कन्हैया कुमार गरजे हैं, उससे एकदम साफ है कि उनका बॉडी लैंग्वेज कह रहा था कि उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। क्योंकि उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि इस पर बात हो रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर तो बात ही नहीं हो रही है कि हमारी दुर्दशा कैसे, हमारी जो दुर्दशा है हमारे राज्य की, वो कैसे ठीक होगी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खूब ताने कसे। उन्होंने कहा कि हम कहाँ जाएं साहब, हम सड़क पर निकलते हैं तो मारे जाते हैं, हम ट्रेन में निकलते हैं तो मारे जाते हैं, हम प्लेन में बैठते हैं तो भी मारे जाते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने मित्रों के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने मित्रों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। सुपौल में नरेंद्र मोदी पर इतना हमला किया उन्होंने, एनडीए सरकार पर इतना हमला किया और बिहार की दुर्दशा की बात की। साथ ही यह संकेत भी दिया कि अब देखिए कि बिहार चुनाव में उनकी क्या भूमिका होगी। अब इसे लेकर सृष्टि जी कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि कन्हैया कुमार की बिहार चुनाव में क्या भूमिका होगी, क्योंकि आज सुपौल में गरजे हैं कन्हैया कुमार। अब वे जाएंगे मधुबनी, फिर वे जाएंगे वैशाली और फिर दूसरे जिलों में जाएंगे, वहाँ जनसभा करेंगे और ये जनसभा चुनावी सभा में तब्दील हो चुकी है। क्योंकि अब वोट मांग रहे हैं कन्हैया कुमार, और सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, महागठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि कन्हैया कुमार को महागठबंधन का जो सबसे बड़ा दल है राष्ट्रीय जनता दल, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया है? क्योंकि हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि
कन्हैया कुमार को लेकर रिजर्वेशन है तेजस्वी यादव का। कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करते हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कई बार इसके संकेत भी दिए हैं, तेजस्वी यादव ने भी कई बार इसके संकेत दिए हैं कि वे बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार को बढ़ाए जाने को लेकर उनके मन में यह डर सा दिखता है। लालू प्रसाद यादव को भी यह लगता है कि कन्हैया कुमार अगर बिहार की राजनीति में स्थापित होते हैं तो कहीं न कहीं वे तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार को पीछे करने का जितना भी दबाव तेजस्वी यादव ने बनाया, कांग्रेस के जो बिहार कांग्रेस के नेताओं ने बनाया, वह फेल साबित हो गया है। अब सुपौल से कन्हैया कुमार पार्ट 2 शुरू हो चुका है और मधुबनी भी जाएंगे कन्हैया कुमार, वैशाली भी जाएंगे और बिहार के दूसरे जिलों में जाएंगे। और कन्हैया कुमार ने यह संकेत दे ही दिया है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए और लड़ाने के लिए कांग्रेस तैयार है। मतलब वे कांग्रेस के सेनापति होंगे इस चुनाव में, इसका पूरा इशारा उन्होंने दे दिया है। सर, तब जब राहुल गांधी दरभंगा आए थे तो उन्हें जिस हॉस्टल में जहां वो जाने वाले थे, वहां जाने से उन्हें जिस पदाधिकारी ने रोका था उसे सस्पेंड कर दिया गया है। तो देखिए, सस्पेंड तो कर दिया गया, आलोक कुमार नाम है उनका, उनको निलंबित किया गया है और उन्हें कैमूर में कहा गया है कि आपका मुख्यालय कैमूर रहेगा, आप कैमूर में जाकर जांच में सहयोग कीजिए। क्योंकि जब राहुल गांधी आए थे उस समय बड़ी बदनामी हुई थी, क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और अंबेडकर हॉस्टल में जब वे कार्यक्रम करने जा रहे थे तो उस समय पुलिस ने 3 किलोमीटर दूर उन्हें रोक दिया था। अब जब 3 किलोमीटर दूर रोका पुलिस ने तो राहुल गांधी पैदल उतर कर चले गए और अपना काफिला छोड़ दिया, पैदल मार्च करते हुए चले गए। पुलिस अधिकारियों ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि नॉनसेंस मत कीजिए, गुस्सा भी हो गए और वहाँ पहुँचे और ज़बरदस्ती अंदर गए और उन्होंने संबोधित किया वहाँ जाकर छात्रों को। इसके बाद उन पर FIR भी हुआ, केस भी दर्ज किया गया। इस पर जब यह बात राहुल गांधी को से पूछी गई पटना एयरपोर्ट पर तो उन्होंने मज़े भी ले लिए थे। उन्होंने कहा था कि ये तो मेडल है मेरे पास तो पहले ही से 30-35 मेडल हैं, इसमें एक और जुड़ गया, पहले से कई केसेस हैं। तो उस पूरे मामले में अभी सरकार की ओर से अब इसमें जांच की जा रही है और सरकार का कहना है कि बाद में अनुमति देना गलत है। सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि क्योंकि बाद में तो राहुल गांधी ने की सभा, वहाँ कार्यक्रम किया, जाकर संबोधित किया। तो कहना है सरकार का, जो अवर सचिव के स्तर से आदेश जारी हुआ है निलंबन का समाज कल्याण विभाग का, उसमें कहा गया है कि अंबेडकर हॉस्टल में किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो फिर कैसे राहुल गांधी ने सभा की वहाँ, राहुल गांधी ने वहाँ कार्यक्रम किया जाकर? तो अब यह तो सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी को तो अनुमति नहीं दी गई थी, इसके बावजूद वे वहाँ गए। हालांकि अब सरकार ने किसी अधिकारी पर कार्रवाई की है, निलंबित किया है और जांच कर रही है, तो देखना यह है कि क्या होता है। लेकिन जब राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने दरभंगा में जाकर अंबेडकर हॉस्टल जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उसके बाद पटना आए थे, पटना में फुले मूवी देखी थी। मूवी देखने के दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता थे, बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता भी थे और उसके बाद जाते हुए कन्हैया कुमार भी थे उनके साथ। जब वे वहाँ राहुल गांधी यहाँ से लौट रहे थे तो राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने तो मेरा काम कर दिया, और राहुल गांधी बेहद खुश भी दिख रहे थे क्योंकि सरकार ने मेरा काम कर दिया। मतलब अगर राहुल गांधी आते और चुपचाप कार्यक्रम करके चले जाते तो उसे कोई इतना नोटिस नहीं लेता। लेकिन उस दिन पूरे देश में सबसे बड़ी यही खबर बनी कि नेता प्रतिपक्ष आए और उन्हें कार्यक्रम नहीं करने दिया गया और वो 3 किलोमीटर पैदल चलकर गए और वहाँ कार्यक्रम किया और पूरे देश में यह मुद्दा बना। पूरे देश के मीडिया ने इसे कवर किया, हम लोगों ने भी इसे प्रमुखता से कवर किया, सारे देश की मीडिया ने कवर किया। तो अब कांग्रेस एकदम साफ, कांग्रेस ने संकेत दे दिया है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कन्हैया कुमार की, कन्हैया कुमार को जिस तरह से उतारा गया है कि अब चुनावी मोड में कन्हैया कुमार सेनापति की भूमिका में बिहार में रहेंगे।
तो सुना आपने कि कैसे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी सक्रियता जारी रखी हुई है और लगातार लोगों के बीच जाकर अपनी बातों को रख रही है। आज कन्हैया कुमार भी सुपौल गए और वहां लोगों से अपील की कि उन्हें सुपौल के 5 सीटों पर जीत हासिल कराई जाए और उन्होंने यह भी बताया कि अब कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है बिहार में 243 सीटों पर बिगुल बजाने के लिए। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।